कंप्लीट करने के लिए पांचों ब्लॉक से आए समस्त शिक्षकों का इस 3 दिवसीय प्रशिक्षण लेख प्रशिक्षण कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। मेरा परिचय तो सर ने करा ही दिया है। मुझे आप मास्टर ट्रेनर के रूप में बिल्कुल भी ना समझें। मैं भी आपके बीच का ही हूँ और बीच के साथ में यदि देखा जाए तो उम्र में भी बहुत छोटा हूँ। यहाँ पर जितने समस्त बैठे हुए शिक्षक हैं उन सबसे मैं छोटा हूँ और जब उम्र में छोटा ही हूँ तो स्वाभाविक है अनुभव भी मेरे पास में आपसे कम ही होगा। बस एक इत्तेफाक कहें या अवसर कहें या जो भी, तो मुझे एमटी के रूप में शिक्षा विभाग ने चुना है। इस वजह मैं आपके बीच में हूँ। तो चलिए हम आज यहाँ पर सभी लोग सम्मिलित हुए हैं, किस लिए हुए हैं? एक प्रशिक्षण कार्यक्रम। और वह प्रशिक्षण किस चीज़ का है जो कि आज तक, जैसे कि सर ने भी बताया, आदरणीय प्राचार्य सर ने भी बताया, अभी तो मैं बहुत छोटा हूँ, अनुभव में भी कम है कि पहले पता नहीं हुए हैं या नहीं हुए, लेकिन तथाकथित रूप से यदि देखा जाए तो उनके कथन के अनुसार अभी तक कोई ऐसी लेब प्रशिक्षण जो है नहीं हुआ था और शायद भविष्य में होगा या नहीं होगा इसकी कोई पॉसिबिलिटी भी नहीं है। अब बात ये है कि ये प्रशिक्षण की जरूरत क्यों पड़ी। ये तो एक लेब प्रशिक्षण है, उसके अलावा बहुत सारे प्रशिक्षण होते हैं, विषय से संबंधित होते हैं। अभी 10th के हुए थे पिछले वर्ष, हर वर्ष होते हैं, एक दिवसीय जो हर माह में होता है। और बहुत सारी कार्यशालाएँ आयोजित की जाती हैं, बहुत सारे प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं शिक्षा विभाग के द्वारा। क्यों जरूरत पड़ रही है? हम तो टीचर्स हैं ना, हम लोग तो परीक्षा दे करके आए, क्वालिफाई होकर के आए हैं, और क्वालिफाई होकर के आए हैं मतलब हमारे पास में तो ज्ञान की कोई कमी ही नहीं। यही तो है ना, जो मापदंड था शिक्षा विभाग का, उस मापदंड को हमने पूरा किया और हम शिक्षक बने। फिर ये आयोजित क्यों होने प्रोग्राम? है ना, ये प्रश्न उठता है ना। तो ठीक उसी प्रकार से, जिस प्रकार से आपने एक कवि जो तुलसीदास जी हैं, उनकी लिखी गई रचना जो रामचरितमानस में हनुमान जी का जो वर्णन है, हनुमान जी के बारे में आपने सुना होगा या पढ़ा होगा कि वो बहुत महाबली थे, बहुत ज्ञानी भी थे, लेकिन फिर भी उनके ज्ञान का एहसास, उनके बल का एहसास दिलाना जरूरी रहता था। और वो दिलाते कौन थे? जामवंत थे, है ना। तो ठीक हम भी वैसे ही, हम भी अपने आप में क्या है? हनुमान जी हैं। हमारे पास में सब कुछ है, ज्ञान सब कुछ है, ज्ञान भी है, सब कुछ है, हम कर सकते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं बीच में कि हमें पढ़ाना कैसे है, ज्ञान को डिलीवर कैसे करना है। और इसी कारण शायद ये प्रोग्राम, प्रशिक्षण और जो वर्कशॉप है ये आयोजित बीच बीच में की जाती है। हम क्या भूल जाते हैं? हम हमारा नॉलेज नहीं भूलते, हम तरीका भूल जाते हैं। और वो तरीका जो हमने शिक्षक बनने के पूर्व किया था, क्या था वो? बीएड प्रशिक्षण। ऐसे कोई टीचर है जिसने बीएड नहीं किया और टीचर बन गया हो? ऐसे कोई तो नहीं है ना भाई। टीचर बनने के लिए हमें एक परीक्षा देना पड़ता है, वो क्या है? बीएड, मतलब एक कोर्स करना पड़ता है, शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स। 2 वर्ष का जो होता है, पहले 1 वर्ष का होता है। तो उसमें हमें सिखाया जाता है कि आपके पास जो ज्ञान है उस ज्ञान को डिलीवर कैसे करना है। भाई हर किसी के पास में यदि ज्ञान है, जरूरी नहीं है कि उस ज्ञान को वो अंतिम बच्चे तक पहुंचा सके। उसकी भी कुछ प्रक्रियाएं होती हैं, कुछ मेथड होती है, कुछ विधियाँ होती हैं। यदि वो नहीं आती है आपको, तो आप ज्ञान को डिलीवर नहीं कर सकते। ठीक उसी प्रकार से, जिस प्रकार से समुद्र का जो पानी होता है अथाह होता है, लेकिन किसी काम का नहीं होता ना,
ठीक उसी प्रकार से ज्ञान भी यदि आपके पास में अथाह है, लेकिन डिलीवर करने का नॉलेज नहीं है आपके पास में, कला नहीं है, तो आप बिल्कुल भी, आपका जो ज्ञान है वो कुछ भी नहीं है। तो मैं ले जाना चाहूँगा जो कि हमारा उद्देश्य, प्रैक्टिकल का उद्देश्य क्या है, प्रैक्टिकल जो लैब ट्रेनिंग जो है इसका उद्देश्य क्या है, मैं उस और आपको बोलना चाहूँगा। हमने जब बीएड कर रहे थे हम सभी लोग, तो उस समय पर बहुत सारे शिक्षाविद, जो शिक्षण शास्त्री जो थे, उनसे परिचय हुआ होगा, मतलब उनके बारे में हमने सुना, उनके सिद्धांतों को पढ़ा, देखा कि किस प्रकार से उन लोगों ने ये देखा, बताया कि भाई बच्चे की मानसिक योग्यता क्या है, उसको किस प्रकार से हमें समझना चाहिए और उस प्रकार से हमें ज्ञान देना चाहिए। बहुत सारे हैं ना, नाम मालूम है कि नहीं उन लोगों को, जीन पियाजे, पावलोव, रोएंक्रो, स्टेनली हॉल, बहुत सारे। उन्हीं में से ही एक शिक्षण शास्त्री थे, एडगर डेल, नाम सुना होगा उनका, एडगर डेल। ये जो एडगर डेल है, इन्होंने एक बुक लिखी थी। ये थे अमेरिका के शिक्षण शास्त्री थे ये। इन्होंने एक बुक लिखी थी 1946 में। उस बुक का नाम था ऑडियो विजुअल मेथड इन एजुकेशन। इसका जो संशोधन है बाद में 1951 में भी हुआ, और बाद में फिर द्वितीय संशोधन जो हुआ था वो 1969 में हुआ था। लेकिन उन्होंने 1946 में जब बुक का निर्माण किया, बुक को लिखा, उस समय पर उन्होंने एक मॉडल प्रस्तुत किया था, एक सिद्धांत दिया था, सीखने से संबंधित सिद्धांत, सीखने से संबंधित सिद्धांत। और उस सिद्धांत को नाम दिया गया एडगर डेल का अनुभव शंकु मॉडल। अनुभव शंकु मॉडल या सिद्धांत। शंकु मतलब समझते हैं, शंकु मतलब समझते हैं ना, कुछ इस प्रकार से होता है। तो उन्होंने शंकु की आकृति के आधार पर सीखने का जो तरीका है, सीखने के सोपान है, 11 सोपान के बारे में बताया कि बच्चा किस प्रकार से सीख सकता है। तो पहला जो सोपान उन्होंने जो दिया था वो था मौखिक संकेत। मौखिक संकेत, अभी मौखिक संकेत क्या है? तो जो हम कम यूज करते हैं उसका, अधिकांश हिंदी शिक्षा जो करते हैं, हिंदी शिक्षा के अन्य सब्जेक्ट वाले, वे ज्यादातर इसका यूज करते हैं। मौखिक संकेत, मौखिक संकेत मतलब कि बोल लेना, जैसे व्याख्यान, जिसकी बात हम करें, व्याख्यान देना हम लोग भी दे देते हैं, लेकिन फिर भी हम कम ही यूज करते हैं, है ना। तो ये इसके अंतर्गत आता है मौखिक संकेत। दूसरा सोपान जो उन्होंने दिया था वो था भाषाई संकेत। भाषाई संकेत के अंतर्गत आता है ग्राफ, या ब्लैक बोर्ड में जो डायग्राम बनाते हैं वो आता है कि भाई जिस विषय वस्तु को हमें पढ़ाना है, तो व्याख्यान तो दे दिए, उसके बाद में और भी यदि इसे प्रभावी बनाना है तो हम क्या करते हैं, ब्लैक बोर्ड में उसका या तो ग्राफ बना देंगे या फिर ब्लैक बोर्ड में हम उसका डायग्राम बना देंगे। हम यही करते हैं ना। जब यदि बच्चे को समझ में नहीं आ रहा, हम बोल दिए, व्याख्यान दे दिए, फिर भी बच्चे को समझ नहीं आ रहा, तो हम कौन से स्तर पर जाते हैं? भाषाई संकेत, मतलब कि ब्लैक बोर्ड और चार्ट का यूज करते हैं। ये दूसरे सोपान के अंतर्गत आता है। तीसरा सोपान जो होता है वो है रेडियो प्रसारण।
रेडियो प्रसारण। अभी रेडियो प्रसारण क्या है, तो आजकल पता नहीं चल रहा है या नहीं चल रहा है। पहले आज के 4-5 साल पहले एक प्रसारण आता था और प्राइमरी जो बच्चे हैं, प्राइमरी स्कूल में बच्चों को सुनाया जाता था, शायद मीना की दुनिया ऐसा कुछ नाम है। उसके द्वारा बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आता था, क्योंकि वो उसमें एक्टिविटीज़ होती थी। एक्टिविटीज़ कैसी, भाषा एक्टिविटीज़, मतलब कि कहीं और वो एक्टिविटी हो रही है 2 लोगों के बीच में या 2 बच्चों के बीच में, और उनकी भी जो वार्तालाप को बच्चे जब सुनते थे तो उनको ये जो ऊपर के जो 2 सोपान है उससे कहीं ज़्यादा समझ में इस रेडियो प्रसारण के द्वारा आता था। तो हमारा जो तीसरा सोपान सीखने के लिए या समझाने के लिए वो है रेडियो प्रसारण, तीसरा सोपान। चौथा सोपान यदि हम देखें तो वो है शांत चित्र। अभी शांत चित्र क्या है? शांत चित्र मतलब कि स्थायी चित्र। यदि हमें किसी विषय वस्तु को पढ़ाना है या समझाना है तो इन 3 सोपान जो ऊपर के हैं इनमें भी यदि समझ में नहीं आ रहा है तो क्या यूज़ करते हैं हम? कोई घर से अपन तैयारी, यदि कोई अच्छा कर्तव्यनिष्ठ शिक्षक है, कर्मठ और बहुत ही मतलब एक्टिव शिक्षक है, तो वो घर में जाता है और उसी जिस विषय वस्तु को उसे पढ़ाना है कल, उससे संबंधित कोई फोटोग्राफ्स या फिर कोई चित्र बना लेगा खुद स्केच पेन से कलरफुल, ताकि वो आकर्षक भी लगे। ऐसे करते हैं ना हम लोगों में। तो ये शांत चित्र के अंतर्गत आता है, ताकि बच्चा उस चीज़ को देख सके कि हाँ क्या है भाई आंतरिक संरचना। शरीर के अंदर की यदि बायो की बात करें तो आंतरिक संरचना क्या है, फिजिक्स की यदि बात करें तो भाई किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन चलते हैं, किस प्रकार से रहते हैं, किस प्रकार से पॉजिटिव होता है, किस प्रकार से नेगेटिव चार्ज होते हैं, तो उसको चित्र के द्वारा जब देखते हैं तो उनको और भी अच्छे समझ में आता है। मतलब कि ज्ञान और ज़्यादा, जैसे जैसे हम नीचे आते जा रहे हैं ज्ञान स्थायी होते जा रहा है। यदि हम 5वें सोपान की बात करें तो वह है चलचित्र। चलचित्र के अंतर्गत क्या आता है? वीडियो दिखा दी आपने, आजकल तो इंटरेक्टिव पैनल हर स्कूल में हो चुके हैं, तो आप वीडियो दिखा दीजिए कि बेटा देखो इस प्रकार से ये होता है ना, चलचित्र जिसे कहते हैं। तो ऊपर के जो 4 हमने सोपान दिए उनको, उससे कहीं ज़्यादा ये चलचित्र के द्वारा उनको और भी अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। 6वां जो सोपान है वो है प्रदर्शनी। प्रदर्शनी क्या है? तो एग्जीबिशन, जो विज्ञान प्रदर्शनी सुना होगा आपने, मैथ्स प्रदर्शनी, बहुत सारे आजकल तो हर सब्जेक्ट की प्रदर्शनी लगने लगी है। उसमें क्या होता है कि किसी स्कूल के बच्चे जो होते हैं, या यहाँ पर यहीं पर बात कर रहे हैं, एक्सीलेंस में ज़्यादातर प्रदर्शनी हर वर्ष लगती है, वहाँ पर लगती है और अन्य बच्चों को लाया जाता है और वो प्रदर्शनी जब देखते हैं और उस विषय वस्तु से जो उनको अवधारणा स्पष्ट होती है, अनुभव मिलता है, तो वो इन जो ऊपर के 5 है उससे कहीं ज़्यादा अच्छे से सीखते हैं। तो ये प्रदर्शनी के अंतर्गत आ जाता है। 7वां जो है वो है शैक्षणिक भ्रमण। अभी शैक्षणिक भ्रमण क्या है? शैक्षणिक भ्रमण के लिए हमारे स्कूल से, हर स्कूल से जाते हैं बच्चे। जैसे कि यदि बायो वाले बच्चों को हम कहें तो उनको कहाँ ले जा लें, हम अस्पताल ही दिखा दें, अस्पताल में ले जा लें और उनको डॉक्टर से परिचित करवा लें, मरीज से परिचित करवा लें। केमिस्ट्री की यदि बात करें तो किसी फार्मा कंपनी में ले जा सकते हैं हम और वहाँ पर दिखा दें कि भैया इस प्रकार से दवाइयाँ बनती हैं। यदि फिजिक्स की बात करें तो हम ज़्यादातर फिजिक्स के जो स्टूडेंट हैं या टीचर जो है वो भुट्टो खापा जाते हैं, है ना। इंडस्ट्रियल एरिया जो है अपने यहाँ तो भुट्टो खापा ही कि किस प्रकार से जो मतलब फिजिक्स के जो इंस्ट्रूमेंट है या अन्य और इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पर ले जा करके उनको बताया जाता है कि इस प्रकार से ये प्रक्रिया चलती है। तो ये शैक्षणिक भ्रमण के अंतर्गत आता है। तो शैक्षणिक भ्रमण जो ऊपर के जो 6 सोपान थे, शैक्षणिक भ्रमण उनसे कहीं ज़्यादा प्रभावशाली हो जाता है। वो कहते हैं ना कि यदि आपको किसी बच्चे को सिखाना हो कि गरीबी क्या है तो उसे पढ़ाइए मत कि गरीबी क्या होती है, कभी कभी उसे वीडियो दिखा दीजिए गरीबी पर आधारित, और हो सके तो उसे उंगली पकड़िए उसकी और एक किसी इलाके में जा लीजिए, गरीबी इलाके में, और वहाँ पर दिखा दीजिए। तो वो जो दुनिया को देखेगा अपनी आंखों से, तो वो जो सीखेगा वो कहीं ज़्यादा सीखेगा आपके पढ़ाने के बाद, क्योंकि उसने देखा उस चीज़ को वहाँ पर सीखा है।
तो ये शैक्षणिक भ्रमण का ये फायदा। प्लेन पेज दीजिए ना, प्लेन पेज। 8वां जो सोपान है वो है प्रदर्शन। अभी प्रदर्शन क्या है? वही जो हम प्रैक्टिकल करवा रहे हैं बच्चों को। प्रैक्टिकल कैसे? भाई देखो बेटा, ये ओम ला का एपरेटस है, ये वोल्टमीटर है, ये गैलोमीटर अमीटर है, ये रियोस्टेट है। रफ चाहिए तो इस प्रकार से बैटरी है और तरीका इसका ऐसे जोड़ा जाता है। इस सोपान के अंतर्गत हम सिर्फ बताते हैं बच्चों को, सिर्फ हम बताते हैं कि देखो इस प्रकार से एपरेटस होते हैं और इस प्रकार से ये कार्य करता है। बच्चा भी इन्वॉल्व नहीं हुआ। अब जो 9वां सोपान जो है वो क्या है? नौवां सोपान के अंतर्गत आता है नाट्य मंचन। नाट्य मंचन में ये होता है कि बच्चा किसी का रोल करता है। जैसे कि आपने देखा होगा 15 अगस्त 26 जनवरी में वे छोटे बच्चे क्या बन जाते हैं? सुभाष चंद्र बोस बन जाते हैं, गांधी जी बन जाते हैं, भारत माता बन जाते हैं और उस चीज़ को अनुभव करते हैं, फील करते हैं और सीखते हैं। जैसे कि अभी आप देखेंगे कि ये जो जादू नहीं विज्ञान है, बच्चे खुद बनते हैं, बाबा बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, मरीज बनते हैं, किसी गांव का